नमस्ते। एलिगेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहित पूनम सरन और आज के वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग फॉर क्लास 9th पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस टॉपिक में हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैस। हमारे आसपास जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट में होगा मैटर, या तो मैटर लिक्विड स्टेट में होगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा। अभी हम आगे इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। These state of matter arise due to the variation in the characteristic of the particle of matter। जो ये मैटर है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्यों अराइज किए गए, कैसे पैदा हुए, कैसे इनका नाम रखा गया? ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इनके पार्टिकल्स में क्या थी? वेरिएशंस थी। इन तीनों के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक में, गुण में डिफरेंस थी, वेरिएशन थी। तो इन वेरिएशन के कारण, पार्टिकल ऑफ मैटर के वेरिएशन के कारण क्या हुआ? इसमें हमारे ये 3 स्टेट ऑफ मैटर का अराइज हुआ। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। द सॉलिड स्टेट्स, हमारा सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर। तो अ डेफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इसकी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड स्टेट्स की। मतलब अ डेफिनिट शेप का मतलब एक फिक्स्ड इनका शेप होता है। अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, बिल्कुल अलग अलग, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग बाउंड्रीज होती है। हर सॉलिड सब्सटेंस की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। ये सब्सटेंस है तो ये इतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स्ड होगी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। ठीक है। टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, क्या होता है? उनके पास टेंडेंसी होती है कि अपने शेप को बनाकर रखे। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब मैं इस मार्कर पे आउटसाइड फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या कर रहा है? अपने शेप को जल्दी नहीं चेंज कर रहा। तो ये टेंडेंसी है इसकी कि अपना सॉलिड है, ये अपना जो इसने शेप है वो मेंटेन करके रखा है। दे आर रिजिड, बहुत ही कठोर होते हैं। रिजिड मींस कठोर। These are the properties of solids। आपको एक एक्टिविटी 1.9 दिया हुआ है, उसमें कई सारे सब्सटेंस हैं। आप एक्टिविटी 1.9 पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल वुड हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, काफी सारी चीजें हैं। वॉल हो जाएगा, हमारा व्हाइट बोर्ड हो गया, ये हमारा सॉलिड है। फोन सॉलिड हो गया, बहुत सारी चीजें सॉलिड है एग्जाम्पल्स में। आप एक्टिविटी 1.9 देखिए। हम बात करते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, द लिक्विड स्टेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट्स आर हैव नो फिक्स्ड शेप, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। Liquids flow and change shape, so they are called fluid. Have no fixed shape. लिक्विड का अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता। ठीक है। हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मीन्स दैट कि अगर हमारे पास 1 लीटर दूध अगर हम मार्केट से लाएं या ½ लीटर दूध लाएं तो उसको ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, या जग में डालेंगे तो जग का शेप ले लेगा। लेकिन वो 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहेगा। उसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होगी, शेप फिक्स्ड नहीं होती। टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट।
जैसे कि बताया मैंने, जग में डालेंगे जग का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास का शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे बकेट का शेप ले लेगा। तो जिस चीज में, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, कप में डालेंगे तो कप का शेप ले लेगा। तो लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करता है और अपने शेप को चेंज करता है। सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, द गैसेस oxygen and carbon dioxide from the atmosphere diffuses and dissolve in water. Liquid, solid, liquid and gases are diffused into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. First point, the gases from the atmosphere diffuses and dissolve in water. Gases स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से वो वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं। क्योंकि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल। तो जो गैस है स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, डिसॉल्व कर जाता है वाटर में। Solid, liquid and gases can diffuse into liquids. Solid भी, liquid भी और gases भी, तीनों क्या कर सकते हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल ऑफ मैटर का इंटरमिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूज कहते हैं। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकता है और गैस भी डिफ्यूज कर सकता है। तीनों गैस अभी देखा हमने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड जो हम शुगर या सॉल्ट डालते हैं वो क्या होता है, सॉलिड होता है, तो वो भी डिफ्यूज कर जाता है। और लिक्विड हमने इंक ड्रॉप डाला था या डेटॉल डाला था तो वो भी क्या लिक्विड है, वो क्या हो गया, लिक्विड में डिफ्यूज कर गया। नंबर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो सॉलिड से ज्यादा होता है, मतलब सॉलिड से बहुत ज्यादा जल्दी जो लिक्विड है वो डिफ्यूज कर जाता है, घुल जाता है, इंटरमिक्स कर जाता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं और क्या होता है, ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें, सपोज दिस इज अ सॉलिड एंड दिस वन इज अ लिक्विड, दिस वन इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, दिस वन इज द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। वेरी डेंस, क्या है, बहुत डेंस है, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड एक दूसरे के, बिल्कुल भी फ्री स्पेस नहीं है। देख सकते हैं आप कितना डेंसली पैक्ड है, काफी नो फ्री स्पेस, बहुत कम फ्री स्पेस है और नो फ्री स्पेस कह सकते हैं आप। बट इसमें क्या होता है, फ्री स्पेस बहुत ज्यादा होता है। यू कैन सी कितना फ्री स्पेस है, राइट। This is solid and this one is liquid। ये solid के particles हैं और ये liquid के particle हैं। अगर आप गैस के particles से कंपेयर करें तो गैस के particle और लूजली पैक होते हैं, बहुत ज्यादा लूज, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लिक्विड गैस, तो कह रहा है द पार्टिकल ऑफ लिक्विड्स मूव फ्रीली, काफी ज्यादा फ्री मूव करते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम। ये क्या है, स्पेस है, ये क्या है, स्पेस। ये देख रहे हो स्पेस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें इतना स्पेस सॉलिड में नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड। सो दिस इज द लिक्विड स्टेट एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द गैसियस स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट। The gases are highly compressible as compared to solid and liquids. For example, LPG, CNG. High speed of
particles, large space between them. The property of diffusing is very fast. So number one, the gases are highly compressible as compared to solid and liquid. जो हमारे गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, उनको छोटे से कंटेनर में बहुत ज्यादा हम पैक कर सकते हैं, कंप्रेस करके डाल सकते हैं. जैसे एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है और सीएनजी, ये दोनों गैसेस हैं जो हम यूज करते हैं एलपीजी घर में, और सीएनजी फ्यूल के जैसा होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के वो बहुत ज्यादा स्पीड में होते हैं, ठीक है. लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट. जो डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी है इसमें बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से डिफ्यूजन होता है. नाउ वी विल कंपेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इन तीनों की स्टेट की प्रॉपर्टी को एक साथ कंपेयर करेंगे. सो दिस इज सॉलिड स्टेट, this is solid state. You can see this is the particle of solid, this is the particle of solid, and this one is the particle of liquid, and this one is the particle of gas. तो इसके जो पार्टिकल है वो काफी क्या है, डेंस है, मतलब पूरे घने पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसके पार्टिकल में, है ना. और इसके पार्टिकल में ठीक है मोर सॉलिड से ज्यादा है बट गैस से कम है. ओके तो सबसे जो एग्जांपल्स तो आपको मालूम ही होंगे, आयरन नील हो गया, वुड हो गया, वॉल हो गया, सॉलिड एग्जांपल है. ऑयल, वाटर, जूस, जितने भी लिक्विड हैं वो फ्लूइड है, वो लिक्विड एग्जांपल है. ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस के एग्जांपल है. तो क्या होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, लिक्विड का नो डेफिनेट शेप, गैस का भी नो डेफिनेट शेप, ठीक है. सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम स्पेस हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है. मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस, सॉलिड से ज्यादा होता है स्पेस बट गैस से कम स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में. लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड में. मोर देन सॉलिड, जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है बट गैस से कम होती है. फिर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होता है. नो डिफ्यूजन, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता, लिक्विड में हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है और गैस में हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, दोनों में होता है. लिक्विड में भी बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है और गैस में भी बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होता है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो तीनों को एक साथ, और भी कई प्रॉपर्टीज है आप खुद से भी लिख सकते हैं. तो होप यू लाइक द वीडियो. 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं प्लीज जो अपना टाइम है वो वेस्ट मत करिए. अभी बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. आप अपनी जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्रॉब्लम है, उसको आप अपना कवर अप कर सकते हैं. जो भी प्रॉब्लम है आपको, या आपने बेसिक जो चीजें नहीं करी हैं उनको कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसमें जो आप करना चाहते थे और टाइम ना होने के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, प्लीज इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए. घर में बैठकर उन चीजों को सीखिए और उन पे अपना पकड़ मजबूत करिए. मैथ्स कमजोर है आपकी तो मैथ्स अच्छी करिए, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश अच्छी करिए. जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आप उस सब्जेक्ट को अभी मजबूत कर सकते हैं. आपके पास कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है, ना आपको स्कूल जाना है. चलो स्कूल का होमवर्क होगा, मान लो ऑनलाइन मिल रहे होंगे, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने की, अपने स्किल को बढ़ाने की. तो प्लीज अपने आप को टाइम दीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं
या ये तो किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।